जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एग्जाम स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 2, ग्रेड 3 और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए हमारी यह क्लासेस चल रही हैं और यह क्लास आपको डेली 12 बजे चैनल पर देखने को मिलती है। तो डेली 12 बजे आप इसे अटेंड करना ना भूलें। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कल की वीडियो में हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था भारतीय संविधान से, और 15 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में आपको विथ डिटेल के साथ में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड किए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के ये सभी क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, ताकि जितने भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो सकें। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं ये आपको बताना है। 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, या फिर कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों, भारतीय संसद होती है। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। एक तो आपका होता है राज्यसभा, ठीक है। दूसरा जो होता है, ठीक है, लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को क्या बोला जाता है, तो इसे उच्च सदन बोला जाता है। उच्च सदन, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन और लोकसभा को बोला जाता है क्या, निम्न सदन। ठीक है, और इसके अलावा जो भारतीय संसद होती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो ये सभी आपको याद रखना है, और ये डिटेल आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। यदि आप डिटेल को नोट करते हैं तो आप और भी अच्छे तरीके से ये सभी क्वेश्चंस को सीख पाएंगे और इन्हें समझ पाएंगे। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं कितने, 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों, राज्यसभा जो है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया जाता है। अब ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, तो देखिए, देखिए, राज्य की विधानसभा होती है और जो लोकसभा होती है, तो विधानसभा और लोकसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं यह व्यक्तियों के द्वारा वोटिंग से, प्रत्यक्ष वोटिंग से चुने जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं यह किसके द्वारा, तो विधायकों के द्वारा। जो राज्य का विधानमंडल होता है, जो आपके क्षेत्र का विधायक होता है, उनकी वोटिंग के माध्यम से चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। और राज्यसभा जो होती है यह कभी भी खंडित नहीं होती, प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्यों को बदल दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से राज्यसभा यह एक स्थायी सदन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। ये सभी आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी आपको यहाँ से याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो 23 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु भारत में होती है कितनी होती है, 35 वर्ष आयु होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने की आयु 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति बनने की आयु भी 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री बनने की आयु कितनी है, तो प्रधानमंत्री बनने की आयु 25 वर्ष है। ठीक है, इसके अलावा विधायक बनने की आयु भी कितने वर्ष है, 25 वर्ष होती है। तो ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री या फिर संसद का सदस्य बनने की जो आयु होती है 25 वर्ष होती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने की आयु कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। लोकसभा एवं राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों देखिए, लोकसभा की और राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552 होती है। यहाँ पर लोकसभा की होती है 552, और 250 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है राज्यसभा की।
ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, लोकसभा की सदस्य संख्या 552 और राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 हो सकती है। मध्य प्रदेश में लोकसभा एवं राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, जो राज्यसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर कम होती हैं। देखिए पूरे भारत में भी राज्यसभा की सीटें कम है, 250 हैं। इसी प्रकार से राज्यों में भी राज्यसभा की सीटें कम ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 11 हैं। और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 39 हैं, ठीक है, सॉरी 29 हैं, ठीक है। राज्यसभा की सीटें हैं 11, लोकसभा की सीटें हैं 29 मध्य प्रदेश में, और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 230। तो ये तीनों आपको मध्य प्रदेश के संबंध में भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से राज्यसभा के प्रधान सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या स्थायी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में कौन होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे। जब नरेंद्र मोदी बदल जाएंगे, कोई दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो नीति आयोग के ऑटोमेटिक वहां पर अध्यक्ष बदल जाएंगे। कौन से, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री रहेंगे देश के, वही नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। नीति आयोग के संबंध में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। किसके स्थान पर हुई थी, तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीति आयोग का पूर्व नाम क्या था, तो नीति आयोग का पूर्व नाम क्या था, योजना आयोग था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, सीईओ वर्तमान में नीति आयोग के कौन है, ठीक है। तो अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं, यह आपको याद रखना है। और ये पूरी इंफॉर्मेशन आप नोट कर सकते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में। पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत है। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। संविधान में राज्य के द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी अनिवार्य है, यह राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। माता पिता का कर्तव्य है कि वह बच्चों को, अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, ठीक है। और यह बच्चों का अधिकार भी है, संविधान में सभी के लिए प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके लिए राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन आपको याद रखना है, 86वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था, 2002 में यह संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 3 अनुच्छेदों में इसमें संशोधन किया गया था। एक तो था आपका 21A, यहाँ पर अधिकार दिया गया, ठीक है। बच्चों के लिए यह अधिकार है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य सरकार जो है शिक्षा के उचित अवसर यहाँ पर उपलब्ध कराएगी। ये यहाँ पर अधिकार है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा जो है नीति निर्देशक तत्व 45 में, अनुच्छेद 45 में यहाँ पर संशोधन किया गया था और राज्य के लिए यह कर्तव्य यहाँ पर दिया गया था कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को उचित शिक्षा के अवसर प्रदान कराएगी और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करेगी। 86वां संशोधन 2002 के माध्यम से। इसके अलावा एक कर्तव्य में भी संशोधन किया गया, जो राज्य के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51 का में जो राज्य के कर्तव्य जोड़े गए हैं व्यक्तियों के, इन कर्तव्य में अनुच्छेद 51J में संशोधन किया गया था। इसमें संशोधन किया गया था जो माता पिता हैं बच्चों के, इन माता पिताओं को उचित अवसर प्रदान कराना होगा। बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के लिए उचित अवसर प्रदान कराना होगा। यदि कोई ऐसा नहीं कराता है तो यह क्या हो जाता है, यहाँ पर अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% चांसेस यहाँ पर पूछे जाने के, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता कौन है, तो जो चुनाव आयोग होता है, भारत का चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग का प्रथम व्यक्ति होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, यहाँ पर राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर चुनाव आयुक्त की। तो देखिए जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे उनका नाम आपको याद रखना है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील
सुनील चंद्र जो है यह वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यदि चुनाव आयुक्त चाहे अपना त्याग पत्र देना तो त्याग पत्र वह किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। ठीक है, आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने के 6 वर्ष तक वह अपने पद पर रह सकता है या फिर उसकी अधिकतम आयु 65 वर्ष नहीं होनी चाहिए। यह चुनाव आयुक्त की क्या होती है? यह चुनाव आयुक्त की यहाँ पर आयु सीमा होती है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? जो संसद होता है, संसद किससे मिलकर बनती है? तो संसद के 3 भाग होते हैं। एक तो आपका राज्यसभा होता है, राज्यसभा का प्रधानाध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 250 राज्यसभा की सीटें होती हैं अधिकतम। दूसरा जो क्या होता है? दूसरा आपका होता है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा जो होती है, लोकसभा की कितनी सीटें? लोकसभा की 552 अधिकतम सीटें हो सकती हैं। और तीसरा जो होता है पक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इन्हें तीनों से मिलकर बनती है भारतीय संसद, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा निम्न सदन, लोकसभा उच्च सदन, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन आपका कहलाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से निर्दिष्ट किए जाते हैं? लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो देखिए, लोकसभा में जो है कितने सदस्य होते हैं? तो 552 सदस्य लोकसभा में अधिकतम हो सकते हैं, जिसमें से 530 सदस्य जो होते हैं चुनाव के द्वारा राज्यों से चुने जाते हैं। ठीक है, 20 सदस्य जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 2 सदस्य जो होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2 सदस्य जो होते हैं यह एंग्लो इंडियन समुदाय से चुने जाते हैं। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? तो ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता में से कोई एक भारत का है या फिर भारत में निवास कर चुके हैं या फिर जिनका पिता कोई विदेशी मूल का है, माता भारतीय मूल की, ऐसे जो होते हैं वो आपके एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, इनमें से 2 सदस्य आपके लोकसभा में चुने जाते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रथम महिलाओं से एक ना एक क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है यहाँ पर भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो अब यहाँ पर ये चारों नाम दिए गए हैं महिलाओं के, चारों नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन रही? किरण बेदी, यहाँ पर सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी जो थी भारत की, ऑप्शन में नहीं दिया है। सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, कौन? सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। किरण बेदी कौन है? तो भारत की पहली IPS है किरण बेदी। ठीक है, सोनी जो इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा गांधी कौन है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होती हैं इंदिरा गांधी। ये तीनों आपको याद रखने हैं, चारों। ठीक है, प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है यहाँ पर किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में वोटिंग मशीन का प्रयोग मतदान किया गया था? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है प्रत्येक वीडियो में जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। इसका आंसर आपको कल की नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले दिया जाएगा। किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव में क्षेत्रों में वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? 12वीं लोकसभा चुनाव में, 13वीं में, या फिर 14वीं में, या फिर 15वीं लोकसभा चुनाव में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है यहाँ पर 17। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? देखिए, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो आपके चाहे मौलिक कर्तव्य हो, संसदीय शासन प्रणाली हो, नीति निर्देशक तत्व हो और राज्य के इसके अलावा मौलिक कर्तव्य हो, ये किसी न किसी देश के संविधान से अंगीकार किए गए हैं। ठीक है, लिए गए हैं। तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो ये आपको बताना है। इंग्लैंड से, आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर कनाडा से। तो कहाँ से लिए गए हैं? यह आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली।
जिसमें एक राज्यसभा होगी, एक लोकसभा होगी और इसका जो है राष्ट्रपति होगा। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है यह इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अब इसे याद रखने की एक ट्रिक है, देखिए जो इंग्लैंड वासी है, इंग्लैंड कह सकते हैं, इंग्लैंड ने क्या किया है, भारत पर राज किया है, ठीक है, राज्य किया है। तो यह कहाँ पर बैठे, यह भारत की संसद में भी बैठे होंगे, इन्होंने राज किया है, तो बिल्कुल यह भारत की संसद में बैठे होंगे। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, इंग्लैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य नहीं सॉरी मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं भारत के नागरिकों को, जो कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो दोस्तों कनाडा के संविधान से राज्य और जो संघ क्षेत्र है, एक पूरा संघ होगा और इस संघ में राज्यों में डिवाइड किया जाएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि जो जितने भी 28 राज्य हैं, इस प्रकार से राज्यों में डिवाइड किया जाएगा और सभी राज्यों का एक संघ होगा जिसे हम बोलेंगे भारत, ठीक है। तो ये संघ शासन कहाँ से लिया गया है, यह कनाडा से आपका लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को अंगीकार कहाँ से किया गया है। देखिए सभी को आपको नोट करना है, आपके जो भी आपको पेपर और पेन लेकर बैठना है और सभी डिटेल को आपको नोट करना है, तभी आपको अच्छे तरीके से यह याद होंगे, ठीक है। ट्रैक के माध्यम से भी आपको अगली वीडियो जो भी आएंगी तो उनमें ट्रैक के माध्यम से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, तो वहाँ से आप और भी अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर टॉपिक हैं सभी टॉपिक की आपको ट्रैक प्रोवाइड कराई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को अंगीकार कहाँ से किया गया, तो मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 में 51 का में आपके जोड़े गए थे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में, यह कहाँ से, रूस के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रूस, ठीक है। तो आपको सभी याद रखने हैं, इंग्लैंड से संसदीय शासन प्रणाली, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक कर्तव्य, कनाडा से संघ शासन, ठीक है, और रूस से मौलिक कर्तव्य अंगीकार किए गए हैं, ठीक है। चलते हैं आगे और अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती राज्य प्रणाली किस पर आधारित है। पंचायती राज्य प्रणाली किस पर आधारित होती है, सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, प्रशासक व जनता के सहयोग पर, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो पंचायती राज प्रणाली होती है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या कर दिया जाता है, छोटी छोटी इकाइयों में इसे विभाजित कर दिया जाता है। पंचायती राज्य प्रणाली क्या है दोस्तों, तो इसमें हम जान लेते हैं थोड़ा सा। 73वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है, पंचायती राज्य प्रणाली से। अनुच्छेद नंबर 243 में इसका वर्णन किया गया है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज्य कब लागू किया गया, तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले से, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा पंचायती राज्य की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज्य की शुरुआत की गई थी भारत में, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना है। अगला है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पंचायती राज्य, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और यहाँ पर अभी 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जाएगी और 30 क्वेश्चन की जाएगी, ठीक है। और ये जो क्लास रहेगी आपको 15 से 20 मिनट की रहती है, आने वाले समय में आपकी 30 से 45 मिनट की यह क्लास रहेगी, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक, जो पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, कल इसी समय वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।